अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ सैयदा नूरलैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको सिखाऊंगी राइटिंग से जुड़ी तमाम चीज़ें, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, सॉन्ग राइटिंग हो या फिर पोइट्री हो। अगर आप एक राइटर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और लाजिम है कि हो जाए आपको, क्योंकि जब आप राइटिंग की फील्ड में आते हैं और आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ राइटिंग का सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे लिख के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के सामने जाएंगे तो उसको आपका काम बिल्कुल भी पसंद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया। और वो सबसे पहले यही चेक करेगा कि सामने वाला जो राइटर है वो वो काबिल है या वो वाक़ई में इंटरेस्ट रखता है, या फिर वो ऐसी शौकिया आता है और लिख के दिखा देता है। अगर चांस लग गया, नहीं लगा तो खैर है। वो वाक़ई में दिलचस्पी रखता है इस चीज़ में, तो प्रोड्यूसर को ऐसा लगेगा आपके काम से जब आपका काम देखेगा। हम पहली दफ़ा में पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट स्क्रीन पे आप प्रोड्यूसर के सामने नहीं रखते हैं, और मैं यही कहती हूँ कि अपनी ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा डिफ़ाइन ना करें और छुपाएं। अपना टाइटल जो होता है स्टोरी का वो छुपाएं, नहीं दिखाएं, किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं बताएं। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका जो टाइटल वो चोरी करके अपना कुछ काम कर ले, क्योंकि ये बात बड़ी कॉमन हो गई है। अगर आप अपनी स्टोरी या कुछ भी उनको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं या फिर पिच दिखाते हैं या प्लॉट दिखाते हैं, वन लाइनर दिखाते हैं, जब वो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं ये आपसे पूरी स्टोरी नहीं सुनते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। ये आपसे कॉन्सेप्ट मांगते हैं, वन लाइनर बोलते हैं कि वन लाइनर दिखाएं आप अपना स्टोरी का, तो आप वो दिखाते हैं। तो वन लाइनर इस कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है पिच। अब आप ये सोच रहे हो कि पिच क्या है और पिच को स्टोरी में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, पिच इजी वे में अगर हम कहें तो पिच यही है कि सारी स्टोरीज़ की जो प्रॉब्लम्स है ना, हम वो लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएं, उसको पिच कहेंगे। मर्ज़ी है हमारी, हम लाइन बाय लाइन लिखें या फिर हम पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, वो हमारी मर्ज़ी है, पर लिखनी हमें पिच इसी तरह है कि सारी जो प्रॉब्लम्स है स्टोरी की वन बाय वन वो लिखते जाएं। अब पिच के अंदर हम ये तो क्लियर हो गया है कि हमें प्रॉब्लम्स लिखनी है, स्टोरी की जो प्रॉब्लम मैन क्रिएट्स हो रही है ना सारी, वो लिखनी है। अब दूसरी बात ये कि हमें इस जो पिच है वो कितने पेजेस का लिखना है। वैसे तो पिच को 1 से ले तक 4 पेजेस के अंदर लिख सकते हैं, पर मैं यही कहती हूँ आप लोगों को कि पिच को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखें। 1 पेज के अंदर कंप्लीट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 पेज के अंदर कंप्लीट कर लें। मैं अपना बताऊँ तो मैं 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, क्योंकि पिच के अंदर आपको जितना आप ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे आपका नुकसान, जितना कम। और पर मेरी एक बात ये भी है कि आप जो लिखें ना वो चुन चुन के अल्फाज लिखें, अच्छे लिखें, इम्प्रेस करने वाले अल्फाज, जो सामने प्रोड्यूसर है वो पढ़ के आपसे चुटकियों में इम्प्रेस हो जाए कि वाकई में इस बंदे ने लिखा कमाल का है, इसकी स्टोरी का जो थीम है ना वो कमाल की, अगर हम चलाएंगे, इस पर पैसे लगेंगे तो ये बड़ी हिट होंगी। अब हम ये सोचते हैं कि हम पिच जो वो हम समझ तो आ गए हमें, पिच को हम लिखेंगे कैसे सब स्टोरी के अंदर। हम जब लिखने बैठते हैं इस पिच को तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, आपका जो टाइटल है स्टोरी का वो लिखेंगे। फिर उसके बाद टैगलाइन की मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी उसका लिंक, तो वो आप देख लीजिए। टैग लाइन का मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन यहाँ पे भी कर दूँ। टैग लाइन वही होती है कि आपकी जो पूरी स्टोरी की थीम है उसको 1 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया जाए, उसे टैग लाइन कहते हैं। अब हमने टैग लाइन लिख दी, उसकी जो टैग लाइन थी टाइटल के बाद हमने टैग लाइन लिख दिया। अब जो हमारा स्टोरी का मेन क्लाइमेक्स है, मेन प्रॉब्लम जो हुई है जिसकी वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो परेशान घूम रहे हैं, तो वो क्लाइमेक्स हमें पिच के अंदर लाजमी लिखना है। अब वो आप किस तरह से लिखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। फिर हमें पिच के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो दे देने हैं। सारा जब हमने पिच लिख लिया, फिर उसके बाद हमें 1, 2, 3 जितने आप देना चाहते हैं क्वेश्चंस यूँ देने हैं
कि पूछा जा रहा है कि इस स्टोरी में सवाल किया जा रहा है कि इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ, इसका इससे क्या रिश्ता, मतलब जो भी है। अब जब प्रोड्यूसर भी पढ़ेगा तो उसे भी वो तजवीज़ होगी, जानने की कोशिश करेगा, कि दिलचस्पी होगी कि यार क्या हुआ इस आगे, इसमें इसका मकसद क्या था इस सवाल का। जैसे कि मैं एक मिसाल दूँ, मैं अपनी ही शॉर्ट फिल्म की दूँगी। मेरी शॉर्ट फिल्म आने वाली है ईद के बाद, मेरी कहानी। उसका जो थीम है वो इंसाफ़ है, कि एक लड़की को इंसाफ़ चाहिए होता है। अब वो लड़की जो उसका मेन कैरेक्टर है, वो उसका नाम आसिया है। अब ये सवाल पूछा जाता है कि पिच में, कि आखिर आसिया घर से क्यों भागती है। ज़ाहिर सी बात है, जब प्रोड्यूसर पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा क्यों, किस वजह से भागी थी। अब उसे जानने की दिलचस्पी होगी कि मैं जानूँ आगे स्टोरी को, कि वो किस वजह से, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है वो घर से भाग जाती है। तो यही होता है पिच के अंदर। अब हम एंड में सवाल पूछेंगे, उसके बाद भी हमारी बहुत सी चीज़ होती हैं जो हमें डिटेलिंग में लिखनी होती हैं। हमने पिच लिख चुके हैं, पिच के सवाल पूछ चुके हैं, अब हमें लिखना क्या है, ताकि उससे वो जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। हमें अपना नाम लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है, फॉर डिटेल्ड वन लाइनर स्टोरी और स्क्रिप्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि हम वन लाइनर स्टोरी और स्क्रिप्ट के लिए कांटेक्ट करने के लिए इन चीज़ों पर रब्ता करें। अब वो चीज़ें क्या हैं, नाम अपना बता दिया, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस दे दिया। ईमेल एड्रेस के बाद अगर आप ज़रूरी समझते हैं अपने घर का एड्रेस दे देना, कोई मसला नहीं लगता आपको। ख़ास तौर पे अगर गर्ल्स नहीं देना चाहती, बॉयज़ देना चाहते हैं, दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एड्रेस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपना सिटी लिख दें। ये आपकी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो आपसे इस पर कॉन्टेक्ट कर सके। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और मुझसे आप किसी भी तरह का राइटिंग के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लें, और वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख लें। आपको उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा उन वीडियोस से, और आने वीडियोस के लिए भी कनेक्टेड रहें, और लाइक करें। और फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।